Okay, once again, good morning all of you. In the mental health nursing, in the previous class, we completed with the organic mental health disorders. The next, in the mental health nursing, next heading we going to discuss that is phobic anxiety disorders. ठीक है, मतलब जो न्यूरोसिस वाला जो पार्ट रहेगा, न्यूरोसिस जो डिसऑर्डर्स रहेंगे उसके अंदर जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स रहेंगे उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, in this first of all we discussing about the heading phobia. ठीक है, तो वर्ड जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स फोबिया रहेगा उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, first of all introduction regarding the phobia. The word phobia derived from the Greek word. ठीक है, मतलब जो एक ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड होता है वो वहां से जो फोबिया है वो वर्ड लाया गया है. ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक जो वर्ड होता है फोबोस. ठीक है, मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक फोबोस नाम का जो वर्ड होता है, तो इस फोबोस वर्ड का मतलब होता है फियर. ठीक है, तो उस फियर जो फोबोस वर्ड का मतलब रहेगा डर. ठीक है, तो इस फोबिया वाला जो वर्ड रहेगा वो उसके अंदर फोबोस नाम का जो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होता है वहां से वो लिया गया है. ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है डर. ठीक है, तो इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के इंडिविजुअल पर्सन के अंदर एज अ डिजीज फॉर्म के अंदर या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर के फॉर्म के अंदर डर होगा वो उसके अंदर बन जाएगा. ठीक है, as a phobia it is a disorder of the thought content level. ठीक है, मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म टाइप का जो थिंकिंग होते. ठीक है, तो ये जो फोबिया रहेगा एक टाइप का जो थिंकिंग का जो कंटेंट लेवल टाइप का एक डिसऑर्डर होता है एज अ पैथोलॉजिकल फॉर्म. ठीक है, मतलब एक दो बीमारी के फॉर्म के अंदर जो थिंकिंग उसके अंदर अराइज रहती है और उसके अंदर वो डर होता है वो एक डिजीज के फॉर्म के अंदर बन जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन को आप फोबिया के अंदर इंक्लूडेड करेंगे. ठीक है, then next it is defined as an irrational fear. ठीक है, मतलब ये इसका मतलब जो फोबिया का मतलब होता है कि इट इज एन irrational fear, मतलब कोई बिना किसी रीजन का जो एक टाइप का जो फियर होता है किसके रिगार्डिंग फियर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. या तो फिर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो बिना किसी रीजन का बिना किसी मतलब का किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसको डर रहेगा या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन या तो फिर कोई स्पेसिफिक ऐसे सिचुएशन रहेगी तो उससे रिलेटेड उसको फियर रहेगा. इसके अलावा स्पेसिफिक एक्टिविटी या तो फिर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड उसको डर रहेगा. ठीक है, मतलब जो फोबिया का मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी बिना किसी रीजन के किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी सिचुएशन से रिलेटेड या फिर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर उसको डर लगता है. ठीक है, and also leading to the avoidance of the fear of the object, situation and the activity. ठीक है, और इसके अंदर जो ये डर होने का रीजन क्या रहेगा कि यदि उस एक्टिविटी को अवॉइड करेगा. ठीक है, मतलब या तो फिर उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा फिर भी उससे रिलेटेड वो सोच रहेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट मेरे पास में आएगा ऑब्जेक्ट मेरे पास में आएगा, तो उससे रिलेटेड भी उसके अंदर डर रहता है. ठीक है, मतलब उस जिस ऑब्जेक्ट से उसको डर लगता है जिस सिचुएशन के अंदर उसको डर लगता है या फिर जिस एक्टिविटी से उसको डर लगता है. ठीक है, बट वो उस एक्टिविटी को यदि अवॉइड करता है. ठीक है, फिर उस अवॉइड करने के बाद में भी उसको डर लगता है. ठीक है, कि कहीं ना कहीं क्या पता उस सिचुएशन का मैं एक्सपोज ना हो जाऊं. ठीक है, या फिर ऐसा ना हो जाए कि मेरा ऑब्जेक्ट वो मेरे पास में आ जाए. ठीक है, या फिर ऐसा ना हो कि वो एक्टिविटी मेरे को परफॉर्म करने का बोल दिया जाए. ठीक है, तो ऐसे टाइप का जो फियर रहेगा उसको हम फोबिया के अंदर इंक्लूडेड करते हैं. ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन दिया गया था एज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था कि फोबिया होता है वो इरेशनल टाइप का एक फियर होता है इंडिविजुअल पर्सन रिलेटेड टू द एनी ऑब्जेक्ट किसी सिचुएशन से रिलेटेड या फिर किसी एक्टिविटी के रिलेटेड. ठीक है, और ये जो फियर आने का जो रीजन इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो जब किसी ऑब्जेक्ट को अवॉइड करता है किसी सिचुएशन को अवॉइड करता है या फिर किसी एक्टिविटी को अवॉइड करता है उसकी वजह से भी उसको फियर होता है वो उसके अंदर डेवलप होता रहता है. ठीक है, तो उस तरह की जो कंडीशन रहेगी उसको हम फोबिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट अनदर वर्ड्स के अंदर अभी हम फोबिया को डिफाइन किया जाए. ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा फियर क्यूएड बाय द प्रेजेंस और द एंटिसिपेशन
ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो फियर, जो क्यूड, मतलब उसके अंदर जो फियर होता है, जो उसके अंदर डेवलप होता है एज द प्रेजेंस, या तो फिर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ऑन द स्पॉट उधर द प्रेजेंट रहेगा, या फिर उसका एंटिसिपेशन, मतलब उससे रिलेटेड उसकी भविष्यवाणी की जाएगी, मतलब उसके बारे में सोचा जाता है, ठीक है, या तो फिर इंडिविजुअल पर्सन होता है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या तो उससे एक्सपोज होता है, मतलब उसके साथ ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा वो सोचता है, ठीक है, मतलब उसके रिलेटेड वो एंटिसिपेट, मतलब उसके रिलेटेड वो प्रेडिक्ट करता है, मतलब वो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, ऐसा caused by the presence or the anticipation of the specific object, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो प्रेजेंट होता है, या फिर एक्सपोज द विच ऑलमोस्ट प्रोवोक द इमीडिएट एंजाइटी, ठीक है, या फिर इसके अलावा उसका पहले का कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कि इससे पहले वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया था, ठीक है, और उसके अंदर उसको वजह से उसको बहुत सारी एंजाइटी फील हुई थी, ठीक है, तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा तो उससे भी उसको उसके अंदर दिमाग के अंदर वो सोचता रहता है, ठीक है। Then next वो ऑब्जेक्ट उसके साथ में लेके आएगा तो उसके अंदर जो बहुत ही एंजाइटी उसके अंदर, मतलब बहुत ही पैनिक एंजाइटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है, रिएक्शन ऑफ द फियर इज अनरीजनेबल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, और उस सब्जेक्ट मतलब जो पर्सन होता है जिसको फियर होता है तो उससे पूछेंगे, उसका रीजन पूछेंगे कि आपको डर क्यों लग रहा है, ठीक है, बट उसके पास में भी कोई रीजन नहीं हमको बताएगा, ठीक है, तो उस टाइप का जो फियर रहेगा उसको हम फोबिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से जो फियर जो डेवलप होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट ऑन द स्पॉट यदि प्रेजेंट होता है, या फिर उसके बारे में यदि सोचा जाता है, ठीक है, अब सोचा कब जाएगा, जब उससे पहले कहीं ऑब्जेक्ट उसके सामने आया हो, ठीक है, इससे पहले यदि उसका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके पास न होगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और वो यदि ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो उसके अंदर एंजाइटी होती है, और पैनिक एंजाइटी का मतलब कि अभी तक उसके बाद में वो सोचता रहता है, ठीक है, कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो ये सब उसकी जो थिंकिंग होती है उस टाइप के उस सोचने की वजह से जो एंजाइटी होती है वो पैनिक एंजाइटी, मतलब बहुत ही हाई लेवल की उसके अंदर एंजाइटी लेवल उसके अंदर डेवलप होता है, ठीक है, एंड द रिएक्शन ऑफ द फियर अनरीजनेबल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर रीजन यदि सब्जेक्ट मतलब जो पर्सन जो होता है, जो केस होता है, उसको यदि पूछा जाता है कि आपको डर किस वजह से लग रहा है, क्यों आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो उसके पास में कोई रीजन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, द वर्ड फोबिया। Okay, the next after the introduction phase regarding the phobia, the next heading the characteristics of the phobia, ठीक है, तो phobia के क्या क्या characteristics रहेंगे तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, as the ideas feelings related to the object and the situations and the activity, ठीक है, मतलब जो फोबिया वाली कंडीशन के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, या फिर तो कोई ना कोई एक्टिविटी उसके अंदर जरूर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, और उसी की वजह से जो इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो उसके अंदर आइडियाज, उसकी जो थिंकिंग ऐसी आती है जिसकी वजह से उसको डर लगता है, ठीक है। The next fear out of proportion to the dangerous perceived, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो फियर का लेवल होगा उस ऑब्जेक्ट के एक्सपोज होने से कई गुना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब किसी किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्वाफोबिया मतलब पानी होता है वो इतना दूर होता है, ठीक है, बट फिर भी उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट तो इतना दूर है बट फिर भी उसके अंदर जितना डेंजर होता है उससे ज्यादा उसके अंदर फियर का लेवल उसके अंदर रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा कई बार देखा कि उसको वाटर से डर लगता है, ठीक है, पर पानी इतना दूर होता है तो डेंजरस सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, बट फिर भी उसके अंदर जो फियर का लेवल होगा उस डेंजर से भी ज्यादा प्रोपोर्शन के अंदर रहेगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो रेशियो होगा वो उसके अंदर डेंजर का कम रहेगा, बट उसके अंदर फियर का लेवल होगा वो उस ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। The next insight is present, ठीक है, मतलब अभी जो हम जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं वो न्यूरोसिस के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है, और न्यूरोसिस के अंदर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन को पता है कि
मेरे के अंदर ये उसको प्रॉब्लम होती है, किसी को डर लगता है तो उसको पता होता है कि हाँ मेरे को इससे डर लगता है, ठीक है, तो उसको पता है कि हाँ मुझे लगता है डर, ठीक है, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट बियॉन्ड voluntary control. Okay, the next after the introduction phase regarding the phobia, the next heading we going to be discussed that is characteristics of the phobia, ठीक है, मतलब जो फोबिया के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो क्या क्वालिटीज उसके अंदर या फिर उसके अंदर क्या क्राइटेरिया वो फोबिया के अंदर रहेगा, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। As the ideas and the feelings related to the object, situation and the activity, ठीक है, मतलब फोबिया के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई आइडियाज फीलिंग्स रिगार्डिंग उसके अंदर बनेगी, किसके रिगार्डिंग, एज द उसके अंदर कोई सिचुएशन रहेगी, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी से रिलेटेड वो उसके अंदर जरूर प्रेजेंट उसके अंदर रहेगी, ठीक है। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी सिचुएशन एंड विदाउट एनी एक्टिविटी, no any ideas and the feelings are not generated in the phobic cases of the patient, ठीक है। Then next fear out of the proportion to the dangerousness of person, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो फियर का लेवल रहेगा वो ऑब्जेक्ट मतलब जितना जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो डेंजरियस परसीव हुआ है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ऐसा रहेगा कि जिस चीज से उसको डर लग रहा है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन के अंदर उसका जो फियर का लेवल होगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। एज इंडिविजुअल पर्सन को किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है, उसको एक्वाफोबिया होता है या फिर हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, पर उसके अंदर यदि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर नॉर्मली पानी से डर नहीं लगता है, ठीक है, बट उसके अंदर फियर इतना होता है कि पानी जितना दूर रहेगा फिर भी उसके अंदर पानी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट से उसको डर लगता है वो उसका लेवल यदि बहुत ही कम है, ठीक है, बट इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो फियर का लेवल होगा वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो डेंजर वाला जो सिचुएशन रहेगी वो कम रहेगी, बट उसके अंदर फियर का लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, एज डिजीज फॉर्म के अंदर वो उसके अंदर फियर रहेगा, ठीक है। Then next the inside is present, ठीक है, मतलब inside उसके अंदर मतलब inside का मतलब होगा कि उसको अंदर से उसको पता होगा कि हाँ मेरे को इस ऑब्जेक्ट से इस सिचुएशन के अंदर डर लगता है, तो उसको पता होगा कि हाँ मैं इससे डरता हूँ, ठीक है, तो वो उसको ये होता है इनसाइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूरोसिस जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं और न्यूरोसिस के अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर इनसाइड होता है वो पता होता है, ठीक है। Then next beyond the voluntary control, ठीक है, the next beyond the voluntary control, ठीक है, मतलब जो फोबिया वाली जो कंडीशंस रहेगी वो उसके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगी, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा तो उसको डर नहीं लगे, ठीक है, मतलब जो वॉलंटरी जो उसको कंट्रोल करना चाहेगा वो भी उसके अंदर वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होता, ठीक है, कि उस डर को मैं कम कर लूं या फिर डर को होल्ड करके रखूं तो वो भी उसके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। The next one, the unable to explain the reason, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन रहेगा तो उसको वो डर क्यों लग रहा है, ठीक है, मतलब या फिर उसको किस वजह से उसके अंदर डर लग रहा है, तो यदि वो उसको पूछा जाएगा कि आपको पानी से डर क्यों लगता है, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट से डर क्यों लगता है, तो वो उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। Then next, unable to control the fear, depressed by it, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन होता है अपने उस फियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके अंदर रिपीटेडली एक्सपोज होने के बाद में वो डिप्रेशन वाली कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। Then next, leads the avoidance behavior, ठीक है, अब उस इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जिस एक्टिविटी जिस सिचुएशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसको फियर लगता है, ठीक है, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहेगा, तो इसी की वजह से उसके अंदर जो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है वो अवॉइडेंस बिहेवियर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। Then next, previous experience leads the पैनिक अटैक, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन का किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी सिचुएशन से रिलेटेड पहले का कोई एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो पहले का एक्सपीरियंस ऐसा होगा
तो वैसे की वैसी कंडीशन यदि वो उसके दिमाग में दूसरी बार यदि या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट उसके सामने दूसरी बार आने वाला होता है, ठीक है, तब उससे रिलेटेड पैनिक एंजाइटी होती है, ठीक है। पैनिक एंजाइटी मतलब कि वो पहले से सोचने लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, कहीं पिछली बार ऐसा हुआ था अब की बार ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये सोच के उसके अंदर जो डर होता है वो उसके अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द फोबिया. The next, after the characteristics of the phobia, the next heading, the etiological as a causes of the condition of the phobia. ठीक है, मतलब फोबिया वाली कंडीशन अराइज होने का रीजन या फिर जो कौन से जो फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या फिर एक्टिविटी के अंदर इंडिविजुअल पर्सन को फोबिया वाली कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये फॉलोइंग जो फैक्टर्स रहेंगे एज लाइक नेचुरल फ्राइटनिंग स्टिमुलस, मतलब जो नेचुरली उसके टाइम बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो नेचुरली जो ऐसे जो डर वाले या फिर जो उसके जो डरावने वाले जो स्टिमुलाई होते हैं, मतलब जो न्यूरल नर्व्स होती है तो उनके अंदर जो अबनॉर्मल टाइप के स्टिमुलाई होता है वो उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। या फिर इनहेरिटेंट न्यूरल स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंट का मतलब उसको उसके जो पेरेंट्स वगैरह सब उनको वहां पे ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो उसके जो पेरेंट्स वगैरह सब उनको जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर हुए तो उस स्टिमुलाई की वजह से भी उसके अंदर ये फोबिया वाली कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है। The next, failure or the lack of the defense as a repression, displacement and the avoidance, ठीक है, मतलब ऐसे कोई इंडिविजुअल पर्सन को ऐसे कोई डर वाली या फिर जो पेनफुल वाली जो कंडीशंस होते हैं तो उसके अंदर वो सेफ्टी करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो उसके अंदर यूज में लेता है, ठीक है। बट इंडिविजुअल पर्सन के जो डिफेंस मैकेनिज्म जो क्राइटेरिया होता है वो यदि फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी का लेवल होता है वो डर के अंदर उसके अंदर कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो उसको फोबिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। एज लाइक डिप्रेशन, मतलब इंडिविजुअल पर्सन किसी पेनफुल सिचुएशन या फिर जो वरीड या फिर एंजाइटी वाली सिचुएशन को भूलना चाहता है जानबूझ के, ठीक है, बट वो रिप्रेशन नहीं कर पाता है, जानबूझ के नहीं भूलना चाहता है, तो वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक एक डिजीज का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा अवॉइडेंस, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन होता है कि किसी पेनफुल सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है, उससे बचना चाहता है, बट वो उसके अंदर वो अवॉइड में फेल्यूर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा पैथोलॉजिकल फॉर्म के अंदर डर होता है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। Then next one, the attention to the negativity stimuli, मतलब जो नेगेटिव स्टिमुलेशन रहेगा उसकी ओर वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। एज लाइक एंजाइटी रहेगी तो उस वाले जो बिहेवियर रहेंगे जैसे कि पॉजिटिव व्यू एग्जाम के अमल के अंदर है तो एग्जाम के अंदर उसके जो पॉजिटिव व्यू स्टिमुलाई कैसे आएंगे कि हाँ पेपर होगा वो इजी रहेगा, कितना मैंने पढ़ा है वो नहीं आएगा, ठीक है, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं अच्छे से मार्क्स वो लाऊंगा, ठीक है। बट इसके अलावा नेगेटिव स्टिमुलाई क्या मिलेंगे, फेलियर हो गया तो, पेपर हार्ड आ गया तो, ठीक है, मैंने पढ़ा वो नहीं आया तो, ठीक है, कहीं सप्लीमेंट्री आ गई तो, कल कहीं में फेल हो गया तो, ठीक है, कहीं मैंने जो चीट करने जा रहा वो पकड़ा गया तो, ठीक है। तो ये सब जो नेगेटिव स्टिमुलाई होता है उसकी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा डर होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, फीलियर्स एंसियस एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब पहले का कोई इससे पहले कि जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट के अंदर वो एक्सपोज होने जा रहा है, ठीक है, तो उससे पहले ही उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उस चीज से रिगार्डिंग उसका कोई बैड एक्सपीरियंस यदि रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर भी फोबिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। The next, सोशल स्किल लर्निंग डिफिकल्टी, मतलब सोसाइटी के अंदर जो स्किल्स होते हैं लर्निंग कैपेसिटी वगैरह होती है तो वो उसके अंदर वो सीखने के अंदर वो फेलियर हो जाता है, मतलब सोसाइटी की जो एक्टिविटीज होती है वो एफर्ट नहीं कर पाता है तो वो उसके अंदर उसको डर लगता है कि कहीं में मेरा जो रेस्पेक्ट या फिर उसकी जो रेपो है वो डाउन ना हो जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर वो डर रहता है, ठीक है। Then next, हायर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हायर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हताश, ठीक है, मतलब वो बहुत बार किसी न किसी
चीज के अंदर उसको बहुत बार सक्सेस नहीं मिला हो, हर बार वो फेलियर हुआ हो और वो हताश होना पड़ा, ठीक है, उसको बार बार जो फेलियर वाली कंडीशन से एक्सपोज होना पड़ा, ठीक है, तो वो डीमोटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी डर उसके अंदर रहता है, ठीक है। Then next, any other mental illness, ठीक है, इसके अलावा अदर कोई मेंटल इलनेस की वजह से मेंटल स्टिमुलाई होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से भी फोबिक कंडीशन है वो अराइज उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Okay, so these are the causes which may leads the condition of the phobia. Okay, the next one, the incidence criteria regarding the phobia, ठीक है, means the जो केसेस रहते हैं, जो फोबिक वाली जो कंडीशन रहेगी, तो उसके जो केसेस होते हैं वो किस किस टाइप के, किस क्राइटेरिया के रहते हैं, ठीक है। तो जो फोबिक कंडीशन का जो ऑनसेट इज सडन बट द ट्रीटमेंट कोर्स इज क्रोनिक, ठीक है, मतलब जो फोबिया वाली कंडीशन है वो डिजीज के फॉर्म के अंदर जो बदलने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो बहुत ही जल्दी से हाईली फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है, ठीक है, बट वापस उसका नॉर्मल होना, उस पर्सन का उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो डरना रहेगा, वो तो बहुत ही जल्दी से डरने लग जाएगा, ठीक है, बट उस वापस डर का खत्म होना वो बहुत ही धीरे धीरे उसके अंदर रहेगा, ठीक है। The next, the more cases in the female as the male, ठीक है, मतलब मेल के क्राइटेरिया के अंदर फीमेल के अंदर जो फोबिक कंडीशंस रहती है वो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा नोटिफाई किए जाते हैं, मतलब ज्यादा जो केसेस रहते हैं फोबिया के वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा नोटिस किए गए हैं, ठीक है। The next, specific type of the phobia notifying in the children as a adult, ठीक है, और जो स्पेशल टाइप का मतलब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फोबिया होता है तो वो ज्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा नोटिस किया जाता है एज कंपेरिजन टू द एडल्ट पर्सन, मतलब एडल्ट पर्सन की तुलना के अंदर जो चिल्ड्रंस होता है उनके अंदर जो डर होता है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशंस के अंदर वो सबसे ज्यादा डरते हैं, तो बच्चे होते हैं वो डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा डरते ही है, ठीक है। तो ये रहेगा द इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द फोबिया कंडीशन। द नेक्स्ट, आफ्टर द इडियोलॉजिकल एंड द इंसिडेंस रेशियो रिगार्डिंग द फोबिक कंडीशन, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द फोबिया डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो फोबिया वाली जो कंडीशंस रहेगी उसका जो क्लासिफिकेशन, मतलब जो फोबिया वाली कंडीशन वो अलग अलग सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। ओके, तो हियर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोबिया एज अकॉर्डिंग टू द ICD-10, मतलब जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है तो ICD-10 के अंदर जो F0 से F99 तक का जो पार्ट रहेगा वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फोबिक डिसऑर्डर्स के अंदर ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन वो फॉलोइंग टाइप्स का रहेगा, ठीक है। उसी के अंदर F40.0, ठीक है, तो F40.0 क्राइटेरिया के अंदर एगोराफोबिया, ठीक है, एगोराफोबिया नाम का जो फोबिया रहेगा वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। F40.01, ठीक है, तो F40.1 इसके अंदर रहेगा सोशल फोबिया। नेक्स्ट F40.2 इसके अंदर स्पेसिफिक फोबिया रहेगा, इसके अंदर इसको हम दूसरा आइसोलेटेड मींस जो अलग यूनिक टाइप का जो फोबिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट F40.8 उसके अंदर उसको फोबिक एंजाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो फोबिक के साथ जो एंजाइटी वाली जो कंडीशन, पैनिक अटैक वाला कंडीशन उसके अंदर नोटिफाई रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट F40.9, ठीक है, F40.9 के अंदर जो क्लासिफिकेशन के अंदर अनस्पेसिफाइड फोबिक एंजाइटी, मतलब जो फोबिक एंजाइटी जो रहेगी बट उसके साथ उसको क्लियरली उसको आइडेंटिफाई या फिर स्पेसिफाई उसके अंदर नहीं कर सकता और उसके अंदर जो बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो बिहेवियर को उसके अंदर अफेक्टेड नहीं करता है, ठीक है, तो वो अनस्पेसिफाइड फोबिक एंजाइटी वो F40.9 के अंदर वो इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम डिटेल के अंदर जो तीन जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो फोबिया रहेगा, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया से रिलेटेड हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, द थर्ड टाइप ऑफ द फोबिया कंडीशन
that is a specific or the simple and the isolated type of the phobia. ठीक है, मतलब अभी तक हमने जो दो सब टाइप्स जो फोबिया से रिलेटेड डिस्कशन किए, फर्स्ट वन द एगोराफोबिया, सेकंड वन द सोशल फोबिया एंड थर्ड वन द specific, that also known as the simple and the isolated type of the phobia. ठीक है, मतलब इसके अंदर आइसोलेटेड का मतलब जो एक अलग टाइप का, उसके अंदर जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिविटी, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक किसी से रिलेटेड जो फोबिया होता है, ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफिक या फिर सिंपल या फिर आइसोलेटेड फोबिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, as it is and the phobic condition related to the particular situation and a particular object and the living beings. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल, इससे पहले हमने जो पढ़ा कि एगोराफोबिया वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड था, ठीक है, फिर सोशल फोबिया वो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड था. ठीक है, बट ये सिंपल टाइप का जो अलग टाइप का एक यूनिक टाइप का जो फोबिया रहेगा, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एक थिंग से यदि रिलेटेड, बट इसके अंदर जो कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके अंदर फोबिया हो सकता है. वो सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई लिविंग बीइंग्स, मतलब जो जीवित वस्तु या फिर जो जीवित पर्सन उसके अंदर, या फिर जो जीवित लोग होते हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द फोबिया ऑफन मॉडिफाई इन द चाइल्डहुड. ठीक है, और इस टाइप की जो फोबिया रहते हैं वो ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब ये जो फोबिया वाली कंडीशंस रहेगी, सिंपल टाइप का फोबिया वो बर्थ के टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा नोटिफाई किया जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट, और ये धीरे धीरे बिकम लेस सीवियर इन द एडल्ट. ठीक है, और ये एडल्ट लाइफ के अंदर मतलब जैसे जैसे पर्सन छोटा होता है तब उसके अंदर उसको स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट सिचुएशन से रिलेटेड उसको डर रहता है. ठीक है, बट जैसे जैसे उसकी जो एज बढ़ती रहती है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है, तब उसका जो फियर होता है, उस फियर का लेवल होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, as it includes the various सब टाइप अंडर इट. ठीक है, और इसी के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो सब टाइप्स होते हैं वो इसके अंदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड सब टाइप्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन द वेरियस सब टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिक. Okay, the next one, the various subtypes of the specific phobia. Here are the following subtypes of the simple phobia. ठीक है, as the first one, the acrophobia. ठीक है, तो word acrophobia का मतलब रहेगा fear to height. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को ऊंचाई से डर लगेगा, मतलब जो पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा या फिर किसी ऊंचाई के ऊपर जाएगा तो वहां पे उसको डर लगेगा. ठीक है, the next एल्टोफोबिया. ठीक है, एल्टोफोबिया मतलब फियर टू द पेन. ठीक है, मतलब उसको पेन से, दर्द से उसको डर लगेगा. ठीक है, द नेक्स्ट क्रोमोफोबिया मींस द फियर टू द कलर्स. ठीक है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के एक्सपोजर में रहेगा तो उससे उसको डर लगेगा. ठीक है, द नेक्स्ट क्रोमेटोफोबिया. ठीक है, द वर्ड क्रोमेटोफोबिया का मतलब फियर टू द मनी. ठीक है, उसको पैसों से उसको डर लगेगा. ठीक है, द नेक्स्ट होडोफोबिया. ठीक है, द होडोफोबिया मतलब फियर टू ट्रैवलिंग. ठीक है, मतलब जो उसको ट्रैवल करने के अंदर उसको फियर रहेगा. ठीक है, द नेक्स्ट क्रोमेटोफोबिया. ठीक है, क्रोमोफोबिया मतलब द फियर टू द कलर्स. ठीक है, बट उसके अंदर क्रोमेटोफोबिया का मतलब रहेगा फियर टू द मनी. ठीक है, उसको मनी से उसको डर लगेगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन द एंथ्रोफोबिया. ठीक है, द वर्ड एंथ्रोफोबिया का वर्ड का मतलब फियर टू द फ्लावर्स. ठीक है, उसको फ्लावर से उसको डर लगेगा. ठीक है, ओडोफोबिया का मतलब फियर टू द ट्रैवलिंग से उसको डर लगेगा. ठीक है, नोजोफोबिया. ठीक है, नोजोफोबिया मतलब नोजोफोबिया इन्फेक्शन मतलब डिजीज से उसको डर लगेगा. ठीक है, इसको हम दूसरा नाम पैथोफोबिया के नाम से, पैथो का मतलब होता है डिजीज, तो पैथोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट जूफोबिया. ठीक है, जूफोबिया मतलब जू का मतलब रहेगा कि चिड़ियाघर का उसमें तो जानवर रहते हैं तो वो जूफोबिया, उसको एनिमल से उसको डर लगेगा. ठीक है, द नेक्स्ट गैमेटोफोबिया. ठीक है, गैमेटोफोबिया का मीन्स रहेगा गेम ऑफ लव. ठीक है,
तो मतलब रहेगा फियर ऑफ मैरिज, उसको मैरिज से उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ द क्लोज प्लेस, मतलब उसको बंद किसी कमरे के अंदर रखा जाएगा तो ये किस बंद जगह के अंदर उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट माइक्रोफोबिया, ठीक है, वर्ड माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल, ठीक है, तो उसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो जर्म्स वगैरह होते हैं तो उनसे उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हेमेटोफोबिया, ठीक है, मतलब हेमेटोफोबिया द ब्लड के जो पार्टिकल्स है, ब्लड के जो कंपोजिशन से उसको डर लगेगा, ठीक है। कैकोफोबिया, ठीक है, तो कैकोफोबिया का मींस होता है फियर टू द अगलीनेस, ठीक है, उसको तो बदसूरत लगने से उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रोंटोफोबिया, ठीक है, तो ब्रोंटोफोबिया इट मींस द फियर टू द कोल्ड, उसको ठंडी से उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कोइटोफोबिया, ठीक है, कोइटस का मींस होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, तो उसको सेक्स करने से उसको डर लगेगा, द कोइटोफोबिया कहलाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द हाइड्रोफोबिया, ठीक है, द वर्ड हाइड्रो का मतलब रहेगा वाटर, ठीक है, तो उसको फियर ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा फॉर्म रहेगा एक्वाफोबिया, ठीक है, तो एक्वा का मतलब एक्वा वाटर, ठीक है, तो उसको फियर ऑफ वाटर भी बोलते हैं, उसको एक्वाफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा एक्लुओफोबिया, ठीक है, तो एक्लुओफोबिया का मींस रहेगा फियर ऑफ द डार्कनेस, मतलब अंधेरे में जाने को उसको डर लगता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ओफिडियोफोबिया, ठीक है, तो वर्ड ओफिडियोफोबिया का मतलब रहेगा फियर ऑफ द स्नेक, उसको सांप से उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंसेक्टोफोबिया, फियर ऑफ द इंसेक्ट, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे उनको डर लगेगा, ठीक है। वर्मीफोबिया मतलब फियर ऑफ द वर्म्स, जो कीड़े होते हैं उनसे, जो लट्टे वगैरह या कीड़े वगैरह होते हैं उनसे उसको डर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थैरेंटोफोबिया, ठीक है, तो थैरेंटोफोबिया इट मींस द फियर ऑफ द डेथ, उसको मरने से उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बाथोफोबिया, ठीक है, बाथोफोबिया का मतलब उसको फियर ऑफ डेथ, मतलब उसको गहराई से कोई चीज दिखाई देगा, कुएं का या फिर कोई अदर कोई गहराई वाली चीज देखेगा तो उससे उसको डर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अंबरोफोबिया, ठीक है, अंबरो मतलब अंबर, अंबर का मतलब आकाश, ठीक है, आकाश में से वर्षा गिरती है तो वो अंबरोफोबिया मतलब फियर ऑफ द रेन, ठीक है। तो ये रहेंगे अलग जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फोबिक कंडीशन। The next another type of the specific phobia, that is cheerophobia, means the fear of the happiness, means cheer up करते हैं तो उसको happiness बोलते हैं, तो fear of happiness रहेगा। Liophobia means fear of noise, Felino means fear of cat, cat से उसको डर लगेगा। Xenophobia means fear of strangers, मतलब अनजान लोगों से डर लगेगा, ठीक है। Arachnophobia means fear of the spider, मतलब जो स्पाइडर होता है उससे उनको डर लगेगा। Cynophobia means fear to the dogs, मतलब जो डॉग रहेंगे उनसे डर लगेगा, ठीक है। फिर आएगा डिडास्क्लेनोफोबिया, मतलब डिडास्क्लेनोफोबिया means fear of the school, स्कूल जाने से उसको स्कूल फोबिया रहेगा। Trypanophobia, trypanophobia it means the fear of the injection, जो इंजेक्शन या नीडल्स होती है उनसे उसको डर लगेगा, ठीक है। एरोफोबिया मींस फियर ऑफ द एयर, या फिर जो एरोप्लेन से उसको डर लगेगा। एवियोफोबिया मींस फियर टू फ्लाई, उसको ऊंचाई या फिर उड़ने से उसको डर लगेगा, ठीक है। ग्लोसोफोबिया मींस फियर टू स्पीक। देन द निक्टोफोबिया मींस फियर टू नाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट द एमेटोफोबिया मींस एमेटिक का मतलब रहेगा वॉमिटिंग, ठीक है, तो उसको वॉमिट करने से उसको डर लगेगा या फिर वॉमिटिंग से उसको डर लगेगा। फोटोफोबिया मींस फोटो का मींस होगा उसकी जो लाइट से, तो उसको लाइट से उसको डर रहेगा। एम्बुलोफोबिया मींस फियर टू वॉक, ठीक है, एम्बुलेंस का मतलब मूवमेंट, ठीक है, तो उसको चलने वॉकिंग के अंदर उसको डर लगेगा। पाइरोफोबिया मींस फियर ऑफ फायर, उसको आग से डर रहेगा, ठीक है। एस्ट्राफोबिया में फियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक, मतलब जो करंट से उसको डर लगेगा। कैमोफोबिया, ठीक है, कैमोफोबिया इट मींस की फियर ऑफ मीट, मतलब उसको मांस या जो फ्लैश रहेगा उससे उसको
फोबी का मतलब रहेगा कि सोमना एम्बुलिज्म, सोमना ऑब्लिक, सोमना का मतलब स्लीप रहेगा तो उसको स्लीपिंग से जो उसके अंदर फोबिया रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, द क्लिनिकल फीचर्स नोटिस इन द फोबिक विक्टिम, ठीक है। मतलब जो फोबिक कंडीशन का जो केस रहेगा तो उसके अंदर सिम्टम्स कौन से रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो फोबिया की वाली कंडीशंस के अंदर तो उसके अंदर फियर और एंजाइटी दिखेगी, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एजेंट के जो एक्सपोजर के अंदर आएगा तो इरेशनल उसके अंदर फियर रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से जो सिम्टम्स जो एंजाइटी के अंदर दिख रहे हैं वो अपसेट रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर फियर एंड एंजाइटी रिगार्डिंग द एजेंट रहेंगे और इंक्रीज द सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिव हो जाता है, मतलब जो या फिर करो या मरो वाली जो कंडीशंस होती है उसके अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर स्वेटिंग रहेगी, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन रहेगा तो उसके अंदर जो पसीना एकदम पसीना उसको आने लग जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। मतलब उसकी हार्ट रेट होगी वो उसके अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ड्राई माउथ, मतलब जो सलाइवा का जो प्रोडक्शन होगा वो उसके अंदर कम हो जाएगा, तो माउथ है वो पूरा सूख जाएगा, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। जो धड़कन होगी वो बढ़ जाएगी और रेस्पिरेशन होगा वो भी ऐसे इस वे के अंदर वो फटाफट तरीके से वो सांस लेने का ट्राई करेगा, ठीक है। और उसको पाल्पिटेशन मतलब हृदय की धड़कन होगी वो थक थक तरीके से वो उसके अंदर ऐसी धड़कन उसको सुनाई देगी, ठीक है। हाइपर एक्टिव इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में गूस बॉम्ब्स, ठीक है। गूस बॉम्ब्स का मतलब होता है उसके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब जो हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर तो वो हेयर्स होते हैं वो उसके अंदर इरेक्टाइल हो जाता है, मतलब उसके अंदर गूस बॉम्ब्स मतलब जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स रहेंगे वो फोबिक वाली कंडीशन से वो एक्सपोज रहेंगे, तो वो उसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज हो जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग द फोबिया, देन देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द phobic condition, then directly we discussing about the management of the phobic condition, ठीक है। तो phobic condition का जो मैनेजमेंट रहेगा तो वो स्पेसिफिकली होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आने के बाद वो ऑटोमेटिकली मे भी सही हो सकता है, बट वो सीवियर स्टेज के अंदर रहता है तो उसके अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट या फिर जो साइकोथेरेपी वगैरह उसके अंदर यूज में लेते, ठीक है। तो साइकोथेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसके अंदर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप की जो थेरेपी होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल तो उसी के अंदर जो कॉग्निटिव बिहेवियर रहेगा तो उसके अंदर उसकी जो बिहेवियर मतलब उसको ऐसा लर्निंग एक्टिविटी एजुकेशन काउंसलिंग वगैरह दिया जाता है जिससे उसका बिहेवियर होता है वो उसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। मतलब जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है इंडिविजुअल पर्सन को उस जिससे उसको फोबिया होता है, ठीक है, तो उसको एक्सपोज करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको रोड क्रॉस करने से या फिर जो किसी से डर लगता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसका धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे कि उसका डर होता है वो उसके अंदर कम हो सकता है। पहले उससे पूछा जाता है कि आपको किस किस से डर लगता है, ठीक है, तो वो उसे डर जिससे लगता है उसको जो राइट डाउन करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उससे एक्सपोज करवाया जाता है तो धीरे धीरे उसका फियर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्लोडिंग, ठीक है। फ्लोडिंग का मतलब इसको एक कंडीशन के अंदर दिया जाता है जिसके अंदर डायरेक्टली उसको जिस ऑब्जेक्ट से उसको डर होता है वो उसके सामने लाया जाता है पर उससे बचने का उसके अंदर कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे उसका डर होता है वो उसके अंदर कम हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसा रहेगा कि यदि वो उससे डरेगा नहीं तो उसको चॉकलेट दिया जाएगा, पिकनिक के लिए लेके जाएगा तो उसको लालच देना, ठीक है। यदि वो फोबिया वाली कंडीशन यदि करता है तो उसको कुछ खाने के अंदर नहीं देने का, पैसा नहीं देने का, आइसक्रीम नहीं देने का, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, खेलने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसके अंदर अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो टेक्निक योगा मेडिटेशन वगैरह तो उसके अंदर
ब्रेन के स्टिमुलाई रहेंगे वो पॉजिटिव इस वे के अंदर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट जो डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्ट जो एक्टिविटीज या फिर जानबूझ के एक्टिविटी को भूल जाना, तो ये जो एप्रोप्रिएट जो डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन द मेडिकल जो एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन रहेगी, इसके अंदर एंजाइटिक जो मेडिसिन मतलब एंजाइटी को कम करने वाले मेडिकेशन इसके अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लोनाजेपाम, ठीक है, लोनाजेपाम, इथिजोलम, ठीक है, तो ये मेडिसिन। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन रहेगी, एज एग्जांपल द सर्टेलिन, द फ्लुक्सेटिन एंड द इमिप्राविन नाम की ये जो मेडिसिन रहेगी वो मेडिसिन उसका जो कोर्स उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा, इससे कि जो फोबिक वाले कंडीशन का स्टिमुलस होता है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत कंडीशन जो हैंडलिंग की जा सकती है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।